नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। तो आज बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी से होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑप्शन में दिया है कन्याकुमारी, इंदिरा गांधी पॉइंट, रामेश्वरम और कोची। ठीक है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है अगला, इसके डिटेल देख लेते हैं। फ्रेंड, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसका पूर्ण नाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया है। इंदिरा गांधी के नाम के सम्मान में रखा गया है। वर्ष 2004 की सुनामी के बाद इसका कुछ भाग समुद्र में डूब गया था। यह भारत के सामरिक एवं समुद्री दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थित है। यह हिंद महासागर और मलक्का जलमंडल मध्य के निकट होने के कारण राजनीतिक ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, यदि क्रम की बात करें तो राजस्थान पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, महाराष्ट्र तीसरे पर है और उत्तर प्रदेश फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, तो इसका रहा क्रम। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। इसका विवरण भी देख लेते हैं फ्रेंड। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है, जो कि गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, पिंक सिटी। और थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दूसरा राज्य जो है ये मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो भारत में जो है एक गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, बट ये चीन से होके भारत में आती है। ठीक है, तो ये रहा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। ठीक है, गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाकर गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन में दिया है नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या एवरेस्ट। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड,
तो ऑप्शन में भी दिया है कंचनजंगा। इसके डिटेल देख लेते हैं। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है, और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी यह मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन यह भारत में स्थित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन 5वां है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन में हो जो है दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसके डिटेल भी देख लेते हैं। दक्कन का जो पठार है यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी लावा से हुआ है। यह काली मिट्टी का विस्तार इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कपास उत्पादन के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके डिटेल भी देख लेते हैं फ्रेंड। काली मिट्टी जो है ये रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। कपास की खेती के लिए इसे सर्वोत्तम मिट्टी माना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कपास के लिए, कपास फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, सबसे अधिक पैदावार है, तो काली मिट्टी। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोयाबीन और गन्ने की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो मासिनराम यानी मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके डिटेल भी देख लेते हैं। मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। मासिनराम जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। इसे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है और यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। पहले चेरापूंजी को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था, लेकिन अब मासीराम पहले स्थान पर हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है ये गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गुजरात का समुद्री तट लगभग 1600 मीटर है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री तट माना जाता है। कांडला और मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यहीं पर स्थित है। अरब सागर गुजरात के पश्चिम में स्थित है। समुद्री व्यापार की दृष्टि से गुजरात का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके डिटेल भी देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ है। इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश तथा शेष भाग भारत में है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना हो जाएगी। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। मैं पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया हूँ। ठीक है, तो यमुना जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, प्रयागराज में गंगा और अदृश्य सरस्वती के साथ संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह प्रयागराज में आकर गंगा और सरस्वती में मिल जाती है, जहाँ पे मिलती है उस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, भूगोल का पार्ट 2 है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत माजुली जो है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के तट मध्य स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप में से एक है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वैष्णव संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक सत्र यानी वैष्णव मठ स्थित है, जिनकी स्थापना श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। पर्यटक, कृषि तथा सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से इसका विशेष महत्व रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गोदावरी जो है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक से होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। ठीक है, अंत में यह बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह बराही नदी पर स्थित है। वर्षा ऋतु में इसका प्रवाह अत्यंत आकर्षण होता है। जल विद्युत परियोजनाओं के कारण इसके प्राकृतिक प्रवाह में कुछ कमी आई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। सर्दियों में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। यह मछली पालन और झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे रामसर आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? तो ये फ्रेंड बूलर झील हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील है वो है बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण झेलम नदी की प्रक्रिया से हुआ माना जाता है। यह बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है फ्रेंड? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ सागौन के वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वन संप्रदाय राज्य की अर्थव्यवस्था एवं जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख का पठार है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 3000 से 5000 मीटर तक है। इसे शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। सामरिक दृष्टि से यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, थार रेगिस्तान जो थार मरुस्थल जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में फैला हुआ है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है। ठीक है, और ऊंट को इस क्षेत्र का प्रमुख परिवहन साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जो पहुँचता है फ्रेंड ये केरल में पहुँचता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून समांतर 1 जून के आसपास केरल के तट पर पहुंचता है। इसके बाद यह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। भारत की कृषि मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर करती है। मानसून अब अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित होता है। समय पर मानसून आने की कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है हिमालय पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हिमालय जो है विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। भारत में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रित करने तथा मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध जैसी अनेक प्रमुख नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट आपको जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा होगा? तो ये राजस्थान होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश होगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील हो जाएगी। सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है?
गोदावरी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। मानसून का प्रथम प्रवेश केरल है। सबसे लंबी पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वतमाला है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है फ्रेंड, अब 21 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें रहेंगे आपके हिमालय, श्रेणियाँ, पर्वत, दर्रे, नदियाँ, मिट्टी, बंदरगाह, जलवायु, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक लगभग 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यानी माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली मरुस्थल के पूर्व और विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्वतमाला खनिज संपदा, जस्ता, तांबा, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 260.5 मीटर है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व के प्रमुख ऊंचे बांधों में से एक है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों को इससे लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है यानी नेशनल हाईवे 44 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाती है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। ठीक है, यह कई राज्य और प्रमुख शहरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है अटल सड़क सुरंग है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अटल सुरंग जो है हिमाचल के रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्घाटन 2020 में हुआ था। यह मनाली और लाहौल स्पीति के बीच पूरे वर्ष संपर्क बनाए रखती है। सामरिक एवं पर्यटक दोनों दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मुंबई बंदरगाह भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह में से एक है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। लंबे समय तक यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा है। इसके निकट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नावा शेवा कंटेनर यातायात के लिए प्रसिद्ध है। भारत के विदेशी व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, लाल मिट्टी रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल जो होता है लौह ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण होती है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई और उर्वरक के प्रयोग से अच्छी खेती की जा सकती है। ठीक है, इसे बाजरा, मूंगफली, दालें और कपास की खेती इसमें अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये एक बार बता चुका हूँ, यमुना नदी है। ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। प्रयागराज में यह गंगा और सरस्वती में आकर मिलकर संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ हाथी, बाघ, जंगली भैंस तथा अनेक पक्षी भी पाए जाते हैं। प्रमुख नदी का बाढ़ क्षेत्र इसकी जैव विविधता को समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। इसका जल सतलुज और ब्यास नदी से प्राप्त होता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इस नहर में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में कृषि का विकास करता है। इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे इंदिरा गांधी नहर नाम घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन जो मैंग्रोव वन है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में फैला विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के डेल्टा से हुआ है। ठीक है, यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। मैंग्रोव वन समुद्री तूफान और तटीय कटाव के सुरक्षा प्रदान करता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है फ्रेंड, कुछ इम्पोर्टेंट भी मैं इसके टेस्ट भी ले लेता हूँ। जैसे अरावली पर्वतमाला कहाँ है? तो अरावली में है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। ठीक है, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन मैंग्रोव वन है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में प्रसिद्ध है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन मैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक वीडियोस में मैं पूछता हूँ, हर एक क्लास में टेस्ट के रूम में, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जैसे यही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ 25 का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या
चेन्नई बंदरगाह। इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।